सो बकरीद या ईद उल जुहा का त्यौहार जून 7 को आने वाला है। तो ईद ईद के मौके पर मैं एडवांस में सिटी पुलिस की तरफ से मेरे सभी मुसलमान भाइयों बहनों को ईद मुबारक, बकरीद मुबारक पेश करना चाह रहा हूँ। इस मौके पर हर साल जिस तरीके से सालार जंग हॉल में मीटिंग लगाई जाती है, आज भी एक बैठक लगाई गई जिसमें सारे एमएलएस, एमएलसीज, मौलाना, उलेमा, मशाइकीन, खवातीन सभी हाजिर हुए हैं। इसमें सबने अपना अपना ख्याल और बयान आगे किया है। जो चीज़ें हो रही हैं शहर में उसके बारे में उन्होंने बताया है। पुलिस ऑफिसर सब जो हाजिर थे, अपने ऑफिसर्स के साथ उसको नोट कर लिया गया है। और जो भी हमने तैयारियां जो की हैं वो भी बताया गया है। पुलिस की तरफ से, जीएचएमसी की तरफ से जो प्रिपरेटरी मीटिंग्स होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हो चुका है। फिर उस तरफ गौरक्षक के जो संगठन है उनके लीडर से भी मीटिंग हो चुका है। उनको भी बताया गया कि कानून की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सब पर है। और ये भी बताया गया कि पुलिस अपना काम करेगी, कोई इसमें दखल अंदाजी करने की हिम्मत ना करे। पुलिस को बताए इन्फॉर्मेशन, एक नंबर दिया गया है 8712 661155। ये नंबर पर आप फ़ोन करके बताएं। कोई भी रोड पर ना आए, कोई भी पुलिस की नौकरी या जो ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं या चेक पोस्ट पर हो, कोई भी उसमें दखल अंदाजी ना करे। सबको बताया गया है। और हम जो मुल्क का कानून है उसके तहत हम वो केस को डील करेंगे और हम एक्शन लेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से दोहराई गई है। और सबसे गुजारिश की गई है कि हमारा शहर जो है बहुत ही तारीखी शहर है। यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब जो है बरकरार रखने के लिए हम सब कितना मिलजुल कर हर ईद को मनाते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं, पुलिस का साथ देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं। तो इस मौके पर भी उसी तरीके से हम आप सब का ताउन लेकर ही हम आगे चलेंगे। और आने वाले 10 दिनों में भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, दिन रात काम करने वाले हैं। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि उनका साथ आप सब दें, आपका ताउन उनको दें और अमन और शांति बनाए रखने के लिए सब हमारे साथ आगे आए। जून 7वीं तारीख को बकरीद मनाई जाएगी और वो दिन भी जीएचएमसी और सबसे कहा गया है कि साफ़ सफाई पर वो फोकस करें। पॉलीथीन बैग्स हो या जो भी टिपर्स हो या जेसीबीज हो, जो भी साफ़ करने के लिए उनको चौकन्ना रहना है, उनको तैयार रहना है, वो उनको बताया गया है। और पुलिस की तरफ से जो भी बंदोबस्त और हमारे अफसर की तैनाती है वो अच्छे तौर पर हम करके सब लोग अपना अपना जो भी मसाजिदों में जाकर प्रेयर्स कर के बाद जो कार्यक्रम है वो सब करने में पुलिस साथ रहेगी। और अमन और शांति के साथ ये ईद का मनाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम सबको अपना ताउन देने के लिए गुजारिश की है। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आज हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर साहब के दावत पर हम तमाम उलमाए किराम और हमारे मजलिस के तमाम ज़िम्मेदार और हमारे मुफ्तियान किराम सभी ने इसमें शिरकत किया और गुफ्तगू अच्छी रही। अमन व अमान को बहाल रखने के लिए
जो कुछ हो सकता हम करें, कोशिश करें कि हम किसी की तकलीफ़ का बायस न बने और मिलजुल कर लोगों के साथ अपनी ईद मनाएं। और जो कुछ हालात इस वक्त हमारे लोग पैदा कर रहे हैं कि नफ़रतें बढ़ें, हम नफ़रतों का जवाब मोहब्बत से दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए सब खैर होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा की तरह इस साल भी पुलिस कमिश्नर की जानिब से मीटिंग बुलाई गई थी ईद उल अज़हा के मौके पर, और जिस तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस थे तमाम पुलिस ऑफिसर्स को देने के लिए हमने उनको हिदायत दी, और कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है कि उस पर अमल करेंगे और अमल कर रहे हैं, अमल करेंगे, और जिसकी वजह से हमारे खुरैश ब्रदर्स को किसी किस्म की तकलीफ नहीं आएगी इंशाल्लाह। क्या बातचीत है सर? और जो जानवर बाहर चलाते हैं, बहुत सारे चेक पोस्ट हैं। हमने उनको यही बताया कि आप शहर में आने के बाद भी आप जहाँ पर जानवर ठहरे वहाँ पर आके आप चेकिंग कर रहे हैं। जहाँ पर बिकती हैं, जो मार्केट्स में, जो बाज़ारों में जो जानवर बिकता है, वहीं पर जाके आप वहीं पर इस पे सख्ती करिए। वैसे तो कोई जानवर यहाँ पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जानवर आता है, जिसको इजाज़त दी गई है, वही जानवर शहर के अंदर आ रहा है बिकने के लिए, क्योंकि इतनी सख्ती। और हम भी यही चाहते हैं, जो हिंदुस्तान का क़ानून है, वो क़ानून को अमल करना हर हिंदुस्तान के शहरी का फ़र्ज़ है, और हम वो क़ानून के बिल्कुल पक्के हम अमल करते हैं उसके ऊपर। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे हिंदुस्तान का क़ानून टूटे। हम ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के क़ानून में गाय की काटने के लिए मना किया गया है। कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि वो गाय काट कर कुर्बानी करे। उससे हट के उसके अलावा जो जानवर की इजाज़त दी गई है, उसको हम लाकर यहाँ पर उसका कुर्बानी देते हैं। हम यही चाहते हैं, और तमाम आवाम से भी हमारी यही गुजारिश है। कोई आज तक मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का इस तरह का जानवर हैदराबाद में आ सके या कहीं पर जा सके। ममानियत है। अगर आपको इतना सख्त करना है तो जाकर जहाँ बाज़ारों में बेचने वालों पर सख्ती करिए, उनको रोकिए वहाँ पर बाज़ारों में। इस बैठक में सभी मैंने यही कहा है कि हिंदुस्तान एक दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर मज़हब का लोग रहते हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से हैदराबाद के गंगा जमने तहज़ीब है। यहाँ पे हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं, और शुरू से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी यहाँ पर रहते हैं, हम सब एक दूसरे की ईद में अपनी खुशी मनाते हैं। चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, तमाम मुसलमान उसमें हिस्सा लेते हैं। मुसलमानों की ईद हो, उसमें तमाम हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सब आते हैं। क्रिसमस में हम सब मुसलमान सब मिलके उसमें हम खुशी मनाते हैं। ये अवाम के दरमियान में नहीं है, चंद लोग हैं, ये लोग फितना पैदा कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम अमन व सुकून में रहें। उन लोगों पे सख्ती करना चाहिए जो हमारे मुल्क का, हमारे शहर का फ़िज़ा ख़राब कर रहे हैं, जो गौ रक्षक के नाम पर। ऐसे लोगों पे सख्ती करना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए अगर इसी तरह की हरकत है। हमने पुलिस से यही कहा है सख्ती से, जहाँ भी आप चेक पॉइंट्स बनाए हैं, जहाँ भी चेक पोस्ट है, पुलिस रहे वहाँ पर, और कोई दूसरा आदमी ना रहे। स्वच्छता का कैसा भाई विधानसभा? यकीनन बलदिया की जिम्मेदारी है साफ़ सफाई की। बलदिया को पूरा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। शुरू में ही नक़ीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दी है, चाहे वाटर वर्क्स हो, GHMC हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पुलिस, जितने डिपार्टमेंट है सबको दिए हैं। और GHMC में करीब उनके प्रपोज़ल के ऊपर 1.5 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए साफ़ सफाई के लिए। और हम चाहते हैं कि पूरा शहर में साफ़ सफाई फ़ौरन हो, और आवाम की भी ये जिम्मेदारी है जो साफ़ सफाई का ख्याल रखे। कुर्बानी के बाद में आपकी जिम्मेदारी है अहम, जहाँ पर जो बताया गया है, जो बल्दिया की जानिब से जो आपको प्लास्टिक बैग्स दिए जाएंगे, उसमें फुजला डालकर, उसमें वेस्ट डालकर आप जहाँ पर रखने की, जहाँ पर डंप करने के लिए बताया जाएगा, वहीं पर करिए। वहाँ से बल्दिया की गाड़ी आके उठा लेगी। अब ये मंडियां लग रही इसमें कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं रहे। पुलिस ने भी यही कही है, कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है, हम ऑफिसर्स को भी वो हिदायत दिए हैं कि किसी को कहीं जानवर बेचने की रोक टोक नहीं है। शुक्रिया। मोहतरम की हिदायत के ऊपर
सालार जंग म्यूज़ियम में मीटिंग में शिरकत किए और बकरीद के ताल्लुक़ से जो सदर मोहतरम ने बल्दी बरखी आब रसानी को जो नुमाइंदगी करे थे तफसीली बात किए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा कुरैशी भाइयों के साथ है और बराबर अब के साल भी 24 घंटे फील्ड पर रहकर कुरैशी भाइयों की मदद की जाएगी और तमाम बकरीद के जो GHMC के तरफ से सदर मोहतरम ने तकरीबन 1,50,00,000 रुपए की लागत से जो 3 दिन तक जो फुजला रहता है क़ुरबानी का उसकी जो सफाई का जो उसके लिए स्पेशल डंपिंग यार्ड्स डालकर उसको लिफ्टिंग करते हैं तो वो ताल्लुक़ से भी यहाँ पर बताया गया। ऑलरेडी सदर मोहतरम नुमाइंदगी करके मंजूर भी करवा चुके हैं। दूसरी चीज़ वाटर वर्क्स के ताल्लुक़ से जो कि स्पेशली तौर के ऊपर जहाँ पर ईदगाहों के पास पानी के इंतज़ाम के ताल्लुक़ से और ऑफिसरों को 24 घंटे फील्ड पर रहने का बताया गया। तीसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से जो कि सदर मोहतरम ने CMD मुशर्रफ साहब को नुमाइंदगी करे थे कि 3 दिन तक कोई LC नहीं देना और बराबर पूरे ऑफिसर फील्ड पर रहना। शुक्रिया। खुद पर भी हम बराबर एक्शन लेंगे बोल रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 24 घंटे फील्ड पर है और कुरैशी भाइयों के साथ है सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर। अब के साल अच्छे से अच्छा हम भी यही चाह रहे हैं कि हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए काम करती है। अब के साल भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। क्या बातचीत हुई है, क्या आपको राहत मिली है, क्या वाकई जानवरों को लाने में कोई दिक्कत हो रही है, क्या इस मीटिंग के बाद पूरी दिक्कतें खत्म हो गई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी जमीयतुल कुरैश तेलंगाना स्टेट। देखिए आज CP साहब की जानिब से सालार जंग म्यूज़ियम में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई थी जिसमें कुरैश कम्युनिटी को और मस्जिद कमेटी के लोगों को और तेलंगाना के हमारे तमाम लोगों को बुलाया गया था। लेकिन मैं इससे पहले भी बोला था ये मीटिंग एंड वक्त पे ली जा रही है। सबसे पहले मैं इससे पहले भी लास्ट ईयर भी ये बोला था कि मीटिंग को कुर्बानी का जो प्रिपरेशन चलता है लगभग 1 महीने के बिफोर चलता। तो हम सबसे पहले गुजारिश ये करते हैं कि पहले ये मीटिंग 1 महीना पहले लेनी चाहिए। और दूसरा मेरा कहना ये है कि मीटिंग में खामी ये देखी गई है कि यहाँ पे कुरैश बरादरी हमारे तकालीफ बोलने के लिए आई थी लेकिन यहाँ पे हमको वक्त नहीं दिया गया। मुख्तसर साहब फिर भी मेरे को 1 मिनट का वक्त मिला, मैं बोला तो यहाँ पे जो तकालीफ अपनी जो पेश करना था किसी की तकालीफ को सुना नहीं गया। देखिए शहर में यहाँ पे जो जानवर घरों का नहीं ला रही, जहाँ पे माइनॉरिटी लोग, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते, वहाँ पे घरों के बाद में भी बनने के बाद में सताया जा रहा। और जो मुस्लिम ट्रेडर्स, कैटल ट्रेडर्स है, देखिए 4 दिन पहले की बात है, दमनसपुरे के कुछ हमारे कैटल ट्रेडर्स को टास्क फोर्स वाले आके उठा लेके चले गए, ले जाके PS में पेश करके काउंसलिंग कर रही और उनको जो सो बाउंड ओवर कर रही। तो क्या हम लोग कोई मुजरिम है? ये कैटल ट्रेडर्स क्या कोई मुजरिम है? ये कैटल ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने का हक नहीं है। तो हम ये CP साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि देखिए अगर आप लोगों को अगर सहारा लेना है कानून का तो दोनों जानिब लीजिए। ये गौरक्षक जो गौरक्षक है ये लोग गौ की नाम पे आके ऑक्स को रोका जा रहा, बेफेलोस को रोका जा रहा और जो ब्लैक माल लाते उसको रोका जा रहा। तो ये लोग गौरक्षक कहाँ के हैं? ये हम ये कहना चाह रहे हैं ये लोग गौरक्षक कहीं पे भी हकीकी मायने में गौरक्षक नहीं है। ये सिर्फ मामूल लेने के लिए रोडों पे आ रहे हैं और कुरैश बरादरी कोई भी कौ की स्लॉटिंग नहीं करती, हम बार बार कह रहे हैं। तो देखिए मैं हुकूमत से, आपकी जानिब से हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, ये डिस्प्यूट जो पैदा हो रहा कुरैश कम्युनिटी के और जो गौरक्षकों के बीच में जो पैदा हो रहा, इसका हल निकालना हुकूमत का काम है। हुकूमत आगे आके ये मसलों को हल निकालना। अब हम कानून के तहत भी अगर कैटल्स ला रहे हैं तो हमारे को एक हरासमेंट कर रहे हैं, गाड़ी में इतने नहीं लाना उतने नहीं लाना। कानून पूरे कैटल्स बोल के नहीं, पूरे एनिमल्स के लिए लगा। बकरे को ये लोग नहीं बोलते, चिकन को ये लोग नहीं बोलते। इनका एक ही इंटेंशन है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना, पॉलिटिकल और कैसा जो है सो मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान करना, इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम कमिश्नर साहब से कुछ वक्त पहले एक नुमाइंदगी कर रहे थे, जो ये व्लॉगर्स जो रील्स बना रही और जो जानवर बता रही, ये इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है कुरैश बरादरी के लोगों को। हम ये लिस्ट बना के लाए हैं, 40 लोगों का ये व्लॉगर्स का नाम है, CP साहब को दिए। और CP साहब ये भी बोले हैं कि लगभग इसमें से 13 जनों को व्लॉगर्स को लाके उनकी काउंसलिंग की गई और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करने के लिए कहा गया है। तो मैं हमारे CP साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अगर जब कभी भी मीटिंग लेंगे तो सबसे पहले आवाम को सुनिए, तकलीफ उनकी सुनिए, उसके बाद में आपको हल मिलेगा। तकलीफ नहीं सुनेंगे, खाली हम ये साफ़ सफाई तो उम्मत तमाम लोग ख्याल रखते हैं, हमारे कहने पाकियादा ईमान है, मुसलमानों में हम ये मानते हैं, हम साफ़ सफाई का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हमारे उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है खाली।